नमस्कार साथियों, मैं आरएस सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपन यहाँ पे 1000 क्वेश्चनों की सीरीज में 30 प्रश्न हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हूँ आपके लिए। ये आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे वो टीचर का कोई भी एग्जाम्स हो, एमपी टेट हो, सी टेट हो, रीट हो या यूपी टेट हो, किसी भी टेट एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और आईएमपी होने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। आइए पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो पहला प्रश्न दिया गया मेरा, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द क्या है यहाँ पे। यानी कि जो नियम के विरुद्ध कार्य करते हैं या असामाजिक कार्य करने वालों की एक सूची होती है, उस सूची को क्या कहा जाता है। तो अपने ऑप्शन हैं अपने यहाँ पे, अपराध सूची, काली सूची या वैध सूची या श्वेत सूची। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा अपना ऑप्शन बनेगा बी, यानी कि काली सूची कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यहाँ से अपन अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, जो किए गए उपकारों के लिए एक शब्द है जो किए गए उपकारों को मानता है, यानी कि उपकार किए हैं और उनको जो मानता है उसके लिए क्या बनेगा यहाँ पे। तो इसके ऑप्शंस हैं, कृतज्ञ है, कृतज्ञ है, कृतकार्य है या अज्ञ है। तो इसका राइट आंसर बनेगा अपना यहाँ पे ऑप्शन बी, कृतज्ञ। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं यहाँ से अपन। अगला प्रश्न है, पेट की अग्नि को क्या कहते हैं। पेट की अग्नि को क्या कहा जाता है। तो यहाँ से मैं बात करता हूँ, चार ऑप्शन है अपने पास यहाँ पे, दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि, मंदाग्नि। तो इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन अपना सी, यानी कि जठराग्नि कहा जाता है पेट की अग्नि को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत कौन सा है। तो इसको सभी लोग ज़्यादातर जानते हैं। तो पहला ऑप्शन प्रभाती है, बिहाग है, लोरी है या सोहर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि लोरी है। लोरी गाकर बच्चों को सुलाया जाता है। अगला प्रश्न है, जो नभ में चलता है, यहाँ पर नभ में चलता है उसके लिए क्या शब्द है। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले आपको समझना चाहिए नभ क्या होता है। नभ का मतलब होता है आकाश, आकाश में चलने वाला। तो आकाश में कौन चलता है, पक्षी चलते हैं। तो पक्षियों को क्या बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन है खेचर है, खच्चर है, नवोत्पन्न है या नवचाली है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, यानी कि खेचर कहा जाता है उनको यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण के ज्ञाता के लिए शब्द क्या है। मतलब जो व्याकरण का ज्ञाता है उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा। तो अपने ऑप्शन है यहाँ पे, वैयाकरणी, व्याकर्ता, व्याकरण या व्याकरणज्ञ। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, यानी कि व्याकरण। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन यहाँ से। बड़ा चढ़ाकर कहना के लिए, यानी कि खुशी बात या शब्द को या घटना को बड़ा चढ़ाकर कहना, उसके लिए क्या आता है। तो पहला ऑप्शन है अतिवादी, दूसरा है अतिशय, तीसरा अत्यंत और चौथा है अतिशयोक्ति। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर चौथा, अतिशयोक्ति कहा जाता है। बड़ा चढ़ाकर जो बात की जाती है उसको बोला जाता है यहाँ पे अतिशयोक्ति कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न जो बता रहा हूँ यहाँ से आपको मैं। अगला प्रश्न है, जो व्याकरण जानता है, जो व्याकरण जानता है, वो रिपीट क्वेश्चन होगा यहाँ पे। जो व्याकरण जानता है उसे वैयाकरण कहा जाता है। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं, जो क्षमा करने योग्य नहीं है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसके लिए क्या बनेगा। तो ऑप्शन है मेरी, अदम्य है, अक्षम्य है, निर्गुण है, सक्षम है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यानी कि अक्षम्य। जिसे क्षमा करने योग्य नहीं है उसको बोलते हैं अक्षम्य। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे यहाँ पे, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं अपन यहाँ पे। ऑप्शंस हैं, ईशान है, नैऋत्य है, वायव्य है या आग्नेय है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे। ऑप्शन सी है, वायव्य बोला जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न मेरा दिया है यहाँ पे, जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए क्या बनेगा यहाँ पे। चलिए तो इसका क्वेश्चन यहाँ पे आंसर देखता हूँ यहाँ पे। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए क्या होता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ऑप्शन है नाउमीदी, आशातीती, अग्रसूची या अप्रत्याशित। तो इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे अप्रत्याशित यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न मूव करता हूँ यहाँ पे। उपकृत, उपकृत के लिए क्या शब्द बनेगा यहाँ पे क्वेश्चन। हाँ यहाँ से अपने क्वेश्चन 80 90 3। हाँ चलिए बन गया है। अगला क्वेश्चन 102 वाला, उपकृत, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है। यानी कि उपकृत जो शब्द है उसके लिए सही वाक्यांश क्या है। तो जिसे उपकार किया गया हो, जिसने उपकार किया हो, जो उपकार ना मानता हो, जिस पर उपकार किया गया हो। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, यानी जिस पर उपकार किया गया हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, युगों युगों से चले आने वाले, यानी युगों से चले आने वाले उसे क्या कहा जाता है यहाँ पे। अर्वाचीन है, युगांतर है, युगांत है या सनातन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सनातन बोला जाता है इसको। यानी जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे क्या कहा जाता है। सब लोग जानते हैं ज़्यादातर इसको, क्या ईश्वरी है, भक्त है या आस्तिक है, पुजारी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि आस्तिक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अपने आप, जिसके पास कुछ भी ना हो, इसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए क्या बनेगा। तो उसके लिए अपने अकिंचन है,
और किंचित है, आकुंचन है, लालभ्य है। तो इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन मेरा यहाँ पे बनेगा ए, यानी कि अकिंचन कहा जाता है इसको। अगला है अंत्यज। अंत्यज का मतलब क्या होता है? अंडे से पैदा होने वाला, किसी के अंतर से उत्पन्न, अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, या तथाकथित निम्नांजित में जन्म लेने वाला, निम्न जाति में, तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन यानी कि डी, क्या बनेगा? तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। अगले प्रश्न पर चलता हूँ। यहाँ पे अगला प्रश्न है अनिश्चित जीविका। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द क्या बनेगा? असांख्यिक सेवा है, आंशिक सेवा है, अस्थायी सेवा है, अर्ध रोजगार है, आकाश वृत्ति है। तो इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे आकाश वृत्ति बोला जाता है इसको, ऑप्शन डी यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। यहाँ पे जिस पर हमला किया गया हो, जिस पर हमला किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? आक्रांता है, आक्रामक है, अयोध्या है, या अनाक्रांत है। तो इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे अपना ऑप्शन डी, अनाक्रांत बनेगा यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर अपन जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, यानी कि जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, उसके लिए ऑप्शन क्या बनेंगे यहाँ पे? तो उसके ऑप्शन है चार, मंथर है, दीर्घसूत्री है, और मंद्रकांता है यहाँ पर। तो इसके ऑप्शन अपने बनेंगे यहाँ पे चार ऑप्शन से। ऑप्शन ए वाला यहाँ पे जो मंद गति से कार्य करता है उसे बोलते हैं मंथर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है यहाँ पे मंथर यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ अगला प्रश्न है मेरा यहाँ पे उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले, यानी जैसे उचित का भी ज्ञान है, अनुचित का भी ज्ञान है, उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो उसके लिए ऑप्शन है विवेकी है, ज्ञानी है, चतुर है, दूरदर्शी है। तो उसका राइट आंसर बनेगा अपने यहाँ पे ऑप्शन ए यानी विवेकी। अगला प्रश्न है जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? ऑप्शन है द्वंद्वग्रस्त, भ्रमित है, कि कर्तव्य विमूढ़ है, दो दुविधाग्रस्त है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी है कि कर्तव्य विमूढ़ होता है, यहाँ पे कर्तव्य से भटक जाता है उसे बोला जाता है यहाँ पे। अगला प्रश्न है अनेक युगों से चले आने वाला, रिपीट क्वेश्चन है यहाँ पे, अनेक युगों से चलने वाला उसे क्या कहा जाता है? तो उसको ऑप्शन डी यानी कि सनातन कहा जाता है उसको, यहाँ पे क्या बोलते हैं? सनातन बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलता हूँ। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है मेरे यहाँ पे कविराज है, आशु कवि है, महाकवि है, कवि है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी यानी कि आशु कवि। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जिस पर आक्रमण किया गया हो, जिस पर आक्रमण किया गया हो, उसके लिए क्या बनेगा यहाँ पे? आक्रामक है, आक्रांत है, आक्रामक है, आक्रांत है। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी यानी कि आक्रांत। अगले ऑप्शन पर चलते हैं। यहाँ पर मार्ग में किए जाने वाले भोजन को क्या बोला जाता है? तो मार्ग में किए जाने वाले भोजन को बोला जाता है, ऑप्शन चार है अपने पास। पहला है पत्ते है, पाते है, पंतक है, या पातोद है। तो इसका राइट आंसर बनेगा यानी कि राइट आंसर है अपने यहाँ पे ऑप्शन बी यानी कि पाते बोला जाता है इसको। यहाँ पे अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यांश में सर्वज्ञ के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? सर्वज्ञ के लिए, यानी कि सर्वज्ञ के लिए क्या होता है? तो चलिए अपन चलते हैं। यहाँ पे विदेश में रहने वाला व्यक्ति, सब कुछ जानने वाला, छात्रों के रहने का स्थान, या जिसके प्रत्येक अंक का निर्माण वज्र से हुआ। तो राइट ऑप्शन बनेगा इसका सब कुछ जानने वाला, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सब कुछ जानने वाला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है मेरा यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ये प्रश्न खत्म होते हैं यहाँ से इस तरह से 114 15 यानी कितना हो गया यहाँ पे 116 प्रश्न पर ये खत्म हो गया। अगर यहाँ से प्रश्न चेंज हो जाते हैं, यहाँ से आ गया पर्यायवाची। अपना यहाँ पे क्या आएगा? पर्यायवाची शब्द आ गया यहाँ से। तो देखिए पर्यायवाची में आपको देखना है कि इस चतर से आ गया यहाँ पे। चलो पर्यायवाची शब्दों को अपन अलग सीरीज में करते हैं। यहाँ से क्या दिया गया? हाँ ये दिया गया। चलिए